Hello students, in this part we will discuss about case of double pendulum. तो हम जो लास्ट लेक्चर में कर रहे थे आपका तो बेसिक इसका हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास सिचुएशन क्या है। आगे जो डेरिवेशन करना है वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ दोबारा से। तो डबल पेंडुलम होती क्या है आपकी, ये चीज आपने डिस्कस कर ली थी कि कोई L2 लेंथ की ये आपकी इनएक्सटेंसिबल रोड है जिसके दोनों एंड्स पे आपके दो मासेस लगे हुए हैं M1 और M2, और उसको एक दूसरी इनएक्सटेंसिबल रोड की हेल्प से हमने इस पॉइंट की हेल्प से यहाँ पे इसको फिक्स कर रखा है, और फिर ये इस प्लेन में आपका ऐसे मूव करता है आपका डबल पेंडुलम। ठीक है। मास M1 को डिफाइन करने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए प्लेन में, x1 और y1 लिखा था हमने उनको, और इसी तरह से मास M2 को भी प्लेन में डिफाइन करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेनी होगी, x2 और y2। ठीक है। उसके बाद में जैसे ये अलग से मैंने डायग्राम आपका बनाया है, दिस लेंथ O से लेके A तक की जो लेंथ है ये L1 है हमारी, और A से लेके C तक की जो लेंथ है ये हमारी L2 है। ठीक है। और इसको L1 लेंथ को वर्टिकल से हमने मान लिया कि θ1 एंगल से इसको हमने डिस्प्लेस किया है, और उसमें आपका जो दूसरी लेंथ है L2 ये θ2 एंगल से आपकी डिस्प्लेस हो गई है। ठीक है। उसके बाद में ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, ये जो ट्राइंगल बन रही है ऊपर आपकी जिसको हमने अलग से बनाया हुआ है दिस वन, इसमें ये लेंथ L1 है, ये एंगल है θ1, ये x1 है और ये y1 है। ठीक है भाई। तो ये बेस है, ये x1 परपेंडिकुलर है, और L1 क्या हो गया इसका हाइपोटेन्यूज हो गया इस राइट एंगल ट्राइंगल का। तो इस ट्राइंगल में आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेनी है। अब थीटा हमारा θ1 है इसलिए हमने साइन θ1 और कॉस θ1 की वैल्यू लिख ली। साइन θ1 क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, और अदर वन इज बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आपने x1 और y1 की वैल्यू लिखी थी L1 साइन θ1 और y1 विल बी L1 cos θ1। ठीक है। उसके बाद में जो आपका दूसरा मास है M2, इसके लिए आपने कोऑर्डिनेट्स लिखे थे हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट x2 और वर्टिकल कोऑर्डिनेट y2 लिखा था। तो अब इस x2 को हमने कैसे लिखा था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, जो कि x1 था, तो x1 प्लस bc, तो हम कैसे लिख सकते हैं x2 को x1 प्लस bc लिख सकते हैं। और उसी तरह से y2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 प्लस में ab, तो y2 कैन बी रिटन एज y1 प्लस ab। ठीक है। अब जो ये स्मॉल ट्राइंगल यहाँ पे बनी है आपकी ए बी सी, इस ट्राइंगल में अगेन आप फिर से θ2 एंगल यूज करके ये ए बी की वैल्यू लिखोगे और बी सी की वैल्यू लिखोगे। तो साइन θ2 और कॉस θ2 की हेल्प से आपके पास बी सी और ए बी की वैल्यू आ जाएगी, और उसको यहाँ पे आप पुट कर देंगे। पुट करने के बाद x2 बन जाएगा हमारा L1 साइन θ1 जो कि x1 की वैल्यू थी, और बी सी की वैल्यू L2 साइन θ2, ये लिख लिया आपने। और इसी तरह से आप y2 लिख लोगे, y2 विल बी इक्वल टू y1 L1 cos θ1 प्लस L2 cos θ2, AB is equal to L2 cos θ2। ठीक है। आपने चारों कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं θ1 और θ2 के टर्म्स में। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, इनके वेलोसिटी कंपोनेंट चाहेंगे, तो हम सभी के वेलोसिटी कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। तो x1 डॉट y1 डॉट x2 डॉट और y2 डॉट की वैल्यू आप लिखोगे। x1 डॉट जब लिखोगे यहाँ पे L1 कांस्टेंट है आपका, और साइन θ1 आपका वेरिएबल है क्योंकि थीटा वेरिएबल है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी L1 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस θ1, और उसके बाद में चेंज इन θ1, तो θ1 डॉट डी थीटा बाई डी टी लिखना था, उसकी जगह पे θ1 डॉट कर दिया हमने। y1 की वैल्यू लिख लोगे इसी तरह से, कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए माइनस L1 साइन θ1 डॉट। ठीक है। अब इसी तरह से आप x2 और y2 के लिए लिख लेंगे वेलोसिटी कंपोनेंट। x2 डॉट में पहला कंपोनेंट तो आपने ऊपर लिख लिया है L1 cos θ1 डॉट, यहाँ से L2 sin θ2 की जगह पे cos θ2,
और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में थीटा टू डॉट। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी लिखना था, तो डी थीटा टू बाई डी टी की जगह लिखा हमने थीटा टू डॉट। इसी तरह से y2 की वैल्यू लिख लोगे आप माइनस L1 साइन थीटा वन इंटू थीटा वन डॉट और माइनस L2 साइन थीटा टू और थीटा टू डॉट लिख लोगे। ठीक है, तो आपने सभी का अपना डिफरेंशिएशन लिख लिया x और y का। उसके बाद में जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे सिस्टम की, उसके अंदर आपके ये चारों कंपोनेंट्स, चार वेलोसिटी कंपोनेंट है, तो हाफ mv² होता है जिससे, तो मास m1 के लिए आपके पास दो वेलोसिटी कंपोनेंट है प्लेन में, और इसी तरह से m2 के लिए भी दो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m1 y1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x2 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 y2 डॉट स्क्वायर। ये स्क्वायर इसमें आया नहीं है स्कैनिंग में, y2 डॉट का भी यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, ये देखो अगले स्टेप में हमने इनको ब्रैकेट में लिखा है कॉमन लेके, तो ये वाला स्टेप आपकी बुक में लिखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर प्लस में 1/2 m2 x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। अब हमने इनको थीटास की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये जो आपने वैल्यूज निकाली हैं x1 डॉट y1 डॉट x2 डॉट और y2 डॉट, इन वैल्यूज को आप यहाँ पे बारी बारी से पुट कर दोगे। ठीक है, तो पुट करने के बाद आपने फिर उसको सॉल्व करना है। तो ये बुक में आपका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने आपका ये पूरा सॉल्यूशन करके दिखा दिया है, तो अब इसके बाद आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने इसको कैसे लिखा है। तो काइनेटिक एनर्जी में पहली टर्म में क्या था, यहाँ पे x1 डॉट का स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पे x1 डॉट का स्क्वायर लिख लिया, प्लस में y1 डॉट का स्क्वायर था, तो x1 की वैल्यू लिखी उसका स्क्वायर कर दिया, y1 डॉट की वैल्यू लिखी उसका स्क्वायर कर दिया। इसी तरह से x2 डॉट की वैल्यू लिखोगे उसको स्क्वायर कर दोगे, y2 डॉट की वैल्यू लिखोगे उसको स्क्वायर कर दोगे। तो पहली जो दोनों टर्म्स हैं ये तो आसान है लिखनी। ठीक है, यहाँ पे L1 का स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर थीटा वन डॉट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो L1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन डॉट का स्क्वायर। इन दोनों को आपने लिख लिया ओपन करके। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारी टर्म, इसमें इसको हम a प्लस बी स्क्वायर की तरह से ओपन कर लेंगे। तो पहले हम इस फर्स्ट ब्रैकेट को खोलेंगे और फिर दूसरी ब्रैकेट को लिखेंगे। तो 1/2 m2 जो कि आपका ब्रैकेट से बाहर था उसको तो आपने ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद में पहली टर्म का स्क्वायर L1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन डॉट का स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिखोगे L2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू और थीटा टू डॉट का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया, प्लस में 2ab होता है, तो 2 लिखा हमने L1 L2 cos थीटा वन cos थीटा वन डॉट और थीटा टू डॉट। ठीक है, सारी टर्म्स हमने लिख दी 1 बाय 1। इसके बाद में सिमिलरली हम इसको भी ओपन कर लेंगे, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो वो भी प्लस आएगा। तो और जो थर्ड टर्म आपकी बचेगी वहां पे भी क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिए, तो माइनस कॉमन निकालोगे क्या निकलेगा, -1 का स्क्वायर बाहर जाएगा, तो -1 का स्क्वायर बाहर गया मतलब वो पॉजिटिव हो गया। तो इसको भी ओपन कर लोगे आप, इसका स्क्वायर लिखोगे L1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन डॉट का स्क्वायर फर्स्ट टर्म के लिए, फिर उसके बाद में इसी तरह सेकेंड टर्म लिख ली L2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू डॉट का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में 2ab लिखोगे 2L1 L2 साइन थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट। ठीक है भाई, पूरा हमने इसको ओपन करके लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे आपकी जो टर्म्स हैं इसमें से आप देखोगे कि ऐसे पेयर्स जब बनाओगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम करके, तो कुछ चीज आपके पास कॉमन आ रही होगी और ब्रैकेट में आपके पास ये आइडेंटिटी आएगी। तो पहला जो हमारा टर्म था 1/2 m1, इसमें से देखिए L1 स्क्वायर और थीटा वन डॉट स्क्वायर, ये चीज कॉमन आ रही है, तो आपने लिख लिया L1 स्क्वायर थीटा वन डॉट का स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा वन फर्स्ट यहाँ से, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा वन।
ठीक है, इसको लिख लिया आपने। फिर प्लस में यहाँ पे ये देखिए जो मैंने एरो लगाई है, इनको आपने कंबाइन करके लिखना है। तो इसकी पहली टर्म और दूसरे की पहली टर्म, इसको कंबाइन करना है, इसकी सेकंड टर्म और वहां से आपके नेक्स्ट जो आपने ओपन किया है उसकी सेकंड टर्म। ठीक, तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, L1 स्क्वायर और थीटा 1 स्क्वायर कॉमन है। तो पहले आपने 1/2 M2 लिखा, उसके बाद में L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट का स्क्वायर, जो चीज कॉमन थी। उसके बाद ब्रैकेट में आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये लिख लिया। सेकेंड टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है, L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट का स्क्वायर, ये चीज कॉमन है। तो 1/2 M2 L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट का स्क्वायर, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा 2 और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 2 आएगा, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक, प्लस में 1/2 M2, ये था हमारे पास ब्रैकेट के बाहर, तो हमने ये लिख लिया। और उसके बाद में दोनों टर्म्स को लिख लोगे, 2L1 L2 और थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट, ये दोनों में कॉमन है, तो इसको तो ब्रैकेट से बाहर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है 2L1 L2 और इस तरफ थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट लिख दिया, और ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिख लेना है। क्या बचा यहाँ पे, कॉस थीटा 1 थीटा 2 और यहाँ से साइन थीटा 1 थीटा 2, ये दोनों टर्म्स आपने लिख दी है। ये आपका थीटा 2 है, तो इसको आपने लिख लिया पूरा। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस तरह की फॉर्म आ गई आपकी ब्रैकेट में। इसको हम रिप्लेस कर देंगे कॉस ए माइनस बी से। ठीक, बाकी जो भी ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं ये हमारी आइडेंटिटी है, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा, जो कि 1 के बराबर होती है। तो हर जगह ये जो ब्रैकेट में टर्म आई है ये 1 के बराबर है, तो इसको हमने 1 पुट कर देना है। और लास्ट वाला जो टर्म है इसमें कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 पुट कर देना है। देन आवर equation for kinetic energy will become T is equal to 1/2 m1 L1 square theta 1 dot का square, second term 1/2 m2 L1 square theta 1 dot का square। ठीक है, third term will be 1/2 m2 L2 square theta 2 dot square, ये लिख लिया आपने। फिर यहाँ पे ये देखो 2 से 2 आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा, m2 L1 L2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंड थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट। ठीक है, इस तरह से ये आ गई आपके पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक, उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है mgh। रेफरेंस लाइन, एक बार हम वापस से डायग्राम पे जाते हैं आपका। ये हमारा मास m1 है, जो कि हमारी रेफरेंस लाइन, जहां हमने इसको हैंग किया है, सस्पेंड किया है, वहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही थी उसको हमने रेफरेंस लाइन बोला था। तो उस रेफरेंस लाइन से y1 डिस्टेंस पे तो पहला मास है और y2 डिस्टेंस पे दूसरा मास है हमारा। तो यहाँ पे का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, m1g(y1) और इसकी हो जाएगी m2g(y2)। और क्योंकि ये दोनों रेफरेंस लेवल से बिलो है, नीचे है उसके, तो दोनों हमें कैसे लेने हैं, नेगेटिव साइन के साथ लेनी है। तो -m1g(y1) फर्स्ट की पोटेंशियल एनर्जी और -m2g(y2) ये हो जाएगी सेकंड मास की पोटेंशियल एनर्जी। और उन दोनों को आपस में आप ज्वाइन कर दोगे, प्लस के साथ उन्हें ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, V इज इक्वल टू m1g(y1) लिखा मैंने यहाँ पे, और प्लस m2g(y2) लिखा है। y1 और y2 यहाँ पे आपको रीजन देनी होगी, जिससे बुक में लिखी हुई है। बुक में वो जो लिखा हुआ है ना L1 प्लस L2, उसको आपने नहीं लेना है। आप सीधा कहोगे कि ये हॉरिजॉन्टल से जो लाइन पास हो रही है ये हमारी रेफरेंस लाइन है, और मास m1 हमारा y1 डिस्टेंस बिलो है, और मास m2 हमारा y2 डिस्टेंस बिलो है इस रेफरेंस लाइन से। ठीक है, एंड एज these masses are below reference line, that's why we are taking them with negative sign। तो हमने -y1 और -y2 लेना है, तो इनको हमने ब्रैकेट में माइनस साइन के साथ पुट कर दिया। m1g y1 की वैल्यू लिखोगे और y2 की वैल्यू लिखोगे, -L1 cos थीटा 1 माइनस L1 cos थीटा 1 माइनस L2 cos थीटा 2। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया है, ये इसको लिख लिया आपने, m1g L1 cos थीटा 1 माइनस m2g L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 2। ठीक, इन दोनों को आपने लिख लिया।
तो काइनेटिक एनर्जी भी लिख ली हमने और पोटेंशियल एनर्जी भी लिख ली। उसके बाद अगला हमारा स्टेप क्या होता है, लैग्रेंजियन की वैल्यू लिखना, T माइनस V। तो आपने जो T की वैल्यू लिखी थी वो लिख ली पहले पूरी, फिर माइनस V की वैल्यू लिखनी है। तो अभी मैंने यहाँ पे देखी माइनस माइनस को प्लस नहीं किया है, आप चाहे तो इसको प्लस कर सकते हैं। इसी स्टेप में ही आप यहाँ पे इसको भी प्लस कर दीजिए और इसको भी प्लस कर दीजिए। ठीक, उसके बाद हमने क्या करनी होती है, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है। तो हमारे पास दो आपकी वेरिएबल्स हैं, थीटा 1 और थीटा 2, और दो ही हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी। तो पहले हम थीटा 1 के लिए लिख रहे हैं, फिर थीटा 2 के लिए लिखेंगे। तो थीटा 1 के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी इक्वेशन ऑफ मोशन, डी बाई डी टी डेल एल डेल थीटा 1 डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा 1 इज इक्वल टू 0। इट इज मार्क इट एज ए। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज निकालेंगे, ये दोनों वैल्यूज और ए इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, डेल एल बाई डेल थीटा 1 डॉट निकाला। तो इसकी वैल्यू निकालोगे आप, ये आपके पास एल ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद में थीटा 1 डॉट। अब देखो जो पहली टर्म है इसमें है थीटा 1 डॉट, दूसरी में थीटा 2 डॉट है, ये कांस्टेंट है। तो सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसमें M2 भी कांस्टेंट है, L2 भी कांस्टेंट है और थीटा 2 डॉट भी कांस्टेंट है। ठीक है, जब हम वेरिएबल थीटा 1 डॉट ले रहे हैं उस समय। ठीक, तीसरी टर्म में फिर से थीटा 1 डॉट का स्क्वायर है, तो इसका भी हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे। और यहाँ देखो इसमें फोर्थ टर्म में इसमें भी थीटा 1 डॉट है, तो इसका भी हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन लिखेंगे। उसके बाद की जो भी टर्म्स हैं आपकी, ये पोटेंशियल एनर्जी वाली, इसमें थीटा 1 डॉट नहीं है, तो इन सब का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो पहला टर्म है इसकी वैल्यू लिखी आपने सॉल्व करके, 1/2 M1 L1 स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 थीटा 1 डॉट आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम t के विद रिस्पेक्ट टू नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सिंपल यही रहेगा, 2 थीटा 1 डॉट, क्योंकि आपका डिफरेंशिएशन का वेरिएबल क्या है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 डॉट। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा आपने। उसके बाद में ये 0 हो गई सेकेंड टर्म, थर्ड के लिए लिखेंगे 1/2 M2 L1 स्क्वायर और 2 थीटा 1 डॉट। ठीक है, क्योंकि थीटा 1 स्क्वायर था ना, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 2x होता है, तो 2 थीटा 1 डॉट लिख लिया। प्लस में M2 जो कांस्टेंट वैल्यूज है सारी वो लिख लोगे आप, और थीटा 1 डॉट क्योंकि x के जैसे है उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो वो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो M2 L1 L2 थीटा 2 डॉट जो कि कांस्टेंट है, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है भाई, जिन जिन टर्म्स में थीटा 1 डॉट है उनका आपने डिफरेंशिएशन करके लिखना है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए उनको हमने नहीं लिखा है। अब इनको सॉल्व करके लिख लीजिए, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बिकम्स M1 L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट M2 L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट प्लस में M2 L1 L2 थीटा 2 डॉट cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। सिमिलरली थीटा 1 के विद रिस्पेक्ट टू कर देंगे हम इसको डिफरेंशिएट। अब जो भी आपकी थीटा 1 डॉट या थीटा 2 डॉट वाली टर्म है वो क्या हो जाएंगी, आपकी कांस्टेंट रहेंगी। यहाँ देखिए जो फोर्थ टर्म है इसमें थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, तो यहाँ से आप डिफरेंशिएशन इसका लिखना शुरू करोगे, पहली तीनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। अब यहाँ पे ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, मास है, L1 L2 है, थीटा 1 डॉट है और थीटा 2 डॉट है, ये सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल थीटा 1 है इसलिए। उसके बाद cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे, सारी कांस्टेंट वैल्यूज लिखोगे, M2 L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट एंड साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में क्योंकि x नहीं है, x माइनस वाई जैसी टर्म है, लेकिन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं आया आपके इसके साथ। ठीक है भाई, या ये आई थिंक ये हो गया आपको क्लियर, साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये तो लिख दिया आपने इसको चेंज करके। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस लगाया, साइन लिखा और एंगल लिख दिया। अब उसके बाद में एंगल हमारा
x माइनस वाई की फॉर्म का है, इसलिए उसका हमें यहाँ डिफरेंशिएशन लिखना था, लेकिन x माइनस वाई है, y तो कांस्टेंट है, x का हमें डिफरेंशिएशन लिखना है जो कि 1 होगा, तो यहाँ पे 1 हमने नहीं लिखा है। ठीक है, उसके बाद ये जो टर्म होगी हमारी, यहाँ पे फिर से ये माइनस माइनस दोनों तो प्लस हो गए, लेकिन cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए नेगेटिव साइन आया, m1g(L1) साइन थीटा 1। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो थीटा 2 है ये तो कांस्टेंट है, इसलिए इसका तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। सिर्फ जहाँ थीटा 1 है, पहली जो टर्म है इसकी, इस ब्रैकेट की, उसका डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा। तो m2g(L1) माइनस साइन थीटा 1। ठीक, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन जब लिखा तो अगेन ये माइनस साइन के साथ आया। ठीक है भाई, तो आपने दोनों डिफरेंशिएशन लिख लिए। उसके बाद जो हमारी पहली टर्म है, इसका टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव भी लिखना है, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो आपका रिजल्ट था डेल एल बाई डेल थीटा 1 का, इसको मैंने डी बाई डी टी कर दिया, तो डी बाई डी टी ऑफ दिस टर्म ये लिख लिया आपने। यहाँ पे जो है मास लेंथ का स्क्वायर थीटा 1 डॉट है, थीटा 1 डॉट की जगह पे थीटा डबल डॉट हो जाएगा, डी बाई डी थीटा जब लगाएंगे तो डी स्क्वायर थीटा 1 बाई डी टी स्क्वायर थीटा 1 डबल डॉट लिख दिया। इसी तरह से थीटा 1 डबल डॉट आ जाएगा, यहाँ पर भी इसको भी लिख लिया हमने थीटा 1 डबल डॉट। अब इसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ पे एक तो है थीटा 2 डॉट और दूसरा है कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब थीटा 2 डॉट भी टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होगा, और थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये भी टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होगा। तो आप इसको x इंटू वाई, दो फंक्शंस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, वैसे सॉल्व करोगे। तो ये मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो आप पहले क्या करोगे, सेकंड को कांस्टेंट कर दोगे, पहले के विद रिस्पेक्ट पहले का डिफरेंशिएशन लिख लोगे, तो वो टर्म आ जाएगी आपकी m2L1L2 थीटा 2 डबल डॉट। ठीक है, फर्स्ट का हमने डेरिवेटिव लिख दिया और दूसरे को ऐसे के ऐसे लिखा रहने दिया, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे आपका माइनस का साइन किस लिए आया, क्योंकि ये एंगल क्या है, कॉस थीटा है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन लगा लिया हमने। कांस्टेंट चीजों को बिल्कुल ऐसे कैसे लिखा, तो m2 L1 L2 और थीटा 2 डॉट, ये सब कांस्टेंट है तो इनको लिख दिया। उसके बाद में साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसका डिफरेंशिएशन साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। उसके बाद जो ब्रैकेट में लिखा है, इसको भी हमें टाइम के विद रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी थीटा 1 बाई डी टी आएगा माइनस डी थीटा 2 बाई डी टी आएगा, इसलिए लिखा थीटा 1 डॉट माइनस थीटा 2 डॉट। ठीक है, क्योंकि टाइम के विद रिस्पेक्ट टू आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे थे, इसलिए आपको उस एंगल या जो भी आपका वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। तो पहले आपने इसको सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट में जो चीज थी उसको फिर से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, तो ये कर दिया आपने थीटा 1 डॉट माइनस थीटा 2 डॉट। अब ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये इसको बी मार्क किया था, इसको सी मार्क किया है, तो बी और सी की जो वैल्यूज हैं इनको कहाँ पुट कर दोगे आप, इक्वेशन ए में पुट कर दोगे। पहले ये वाली वैल्यू लिखोगे जो सी में आई है, और फिर माइनस साइन के साथ जो बी में है वो पुट करोगे। ये सभी माइनस साइन के हैं, ये सब क्या हो जाएंगे उसमें, फिर प्लस के हो जाएंगे जैसे आप इक्वेशन में इनको पुट करोगे। सॉरी, ये नेक्स्ट हमारा है। तो अब सारी चीजों को आपने इसमें पुट कर देना है। पुट करोगे तो जो हमारी पहली जो टर्म है, जो उसमें दोनों में ही L1 स्क्वायर और थीटा 1 डबल डॉट कॉमन था, इसलिए इनको एक साथ लिख दिया हमने। m1 प्लस m2 L1 स्क्वायर थीटा 1 डबल डॉट प्लस m2 L1 L2 थीटा 2 डबल डॉट कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, और माइनस साइन करके जो हमारी तीसरी टर्म थी m2 L1 L2 थीटा 2 डॉट साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 इनटू में थीटा 1 डॉट माइनस थीटा 2 डॉट। ठीक है, लिख लिया ये आपने।
अब क्या करना है आपने, माइनस में जो डेल एल बाई डेल थीटा वन था उसकी वैल्यू पुट करनी थी, सारे माइनस के साथ थे इसलिए वो सब प्लस हो जाएंगे, प्लस m2 L1 L2 साइन थीटा वन माइनस थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट, प्लस में m1 G L1 साइन थीटा वन प्लस m2 G L1 साइन थीटा वन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ जो ये इक्वेशन है जिसमें थीटा वन डॉट माइनस थीटा टू डॉट है, यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हो सकती हैं, एक बार इसको थीटा वन डॉट से मल्टीप्लाई करो और एक बार इसको थीटा टू डॉट से मल्टीप्लाई करो। तो ये जो एरो मैंने बनाई है कि इसको पहले थीटा वन से मल्टीप्लाई कर दो और एक बार थीटा टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो उनको आपने मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। बाकी की टर्म्स बिल्कुल इसी तरह से आएंगी आपकी। ये जो पहली टर्म है ये ऐसे लिख लिया आपने। थर्ड टर्म में क्या लिखा हुआ है देखिए, हमें m2 L1 L2 थीटा टू डॉट तो पहले से ही था और थीटा वन डॉट यहाँ से आ गया हमारे पास साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक, फिर उसके बाद में ये माइनस का साइन और इस ब्रैकेट का ये के अंदर ये जो माइनस का साइन है इससे ये प्लस का हो गया, m2 L1 L2 थीटा टू डॉट का स्क्वायर साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, और बाकी की जो टर्म्स है उनको हमने ऐसे ही लिखा। अब उसके बाद में हमने देखा कि ये जो हमारी टर्म है ये माइनस साइन के साथ फिर से रिपीट हो गई, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। और जो लास्ट वाली टर्म है इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, बिकॉज m1 प्लस m2 ये तो आपका ब्रैकेट में आएगा और G L1 साइन थीटा वन ये कॉमन है, तो इसलिए G L1 साइन थीटा वन को कॉमन निकाल दिया और m1 प्लस m2 मासेस को ब्रैकेट में लिख दिया, and m1 plus m2 it becomes m1 plus m2 L1 square theta 1 double dot m2 L1 L2 theta 2 double dot cos theta 1 minus theta 2 plus में m2 L1 L2 theta 2 dot square sin theta 1 minus theta 2 m1 plus m2 G L1 sin theta 1 is equal to 0। ये आपकी क्या निकल के आ गई, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर थीटा वन। ठीक है, अब इसके बाद में क्योंकि दूसरा वेरिएबल भी है आपके पास थीटा टू, तो आपको उसके विद रिस्पेक्ट टू भी इक्वेशन निकालनी होगी, तो आप उसके लिए लिखोगे अब थीटा टू डॉट के विद रिस्पेक्ट टू आपने डिफरेंशिएशन करनी है, एक बार थीटा टू डॉट और एक बार थीटा टू के विद रिस्पेक्ट टू, और इस इक्वेशन में उसको फिर पुट कर देना है। तो ये लैग्रेंजियन जो था हमारा उसको हमने दोबारा से यहाँ पे लिख लिया। अब पहला जो डेरिवेटिव है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल एल बाई डेल थीटा टू के विद रिस्पेक्ट टू। तो पहली टर्म में देखो थीटा टू डॉट नहीं है, ये कांस्टेंट है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। सेकंड में थीटा टू डॉट है, इसके लिए वैल्यू लिखी जाएगी। थर्ड में थीटा वन डॉट है, तो 1 है वो कांस्टेंट है थीटा वन डॉट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से थीटा टू डॉट अपीयर हो रहा है, तो ये सेकेंड टर्म और ये फोर्थ टर्म सिर्फ ये ही आएंगी आपके डिफरेंशिएशन में, बाकी सबके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन आपने 0 लिखना है क्योंकि वहां पे थीटा टू डॉट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इसको खोल लिया आपने, m2 L1 स्क्वायर थीटा टू डॉट स्क्वायर है, इसको लिख लिया आपने 2 थीटा वन। ठीक है भाई, और इसको भी लिख लोगे इसी तरह से क्योंकि यहाँ पे थीटा टू डॉट है, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी वैल्यू, तो m2 L1 L2 थीटा वन डॉट कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक, 2 से 2 को कैंसिल कर दोगे, m2 L1 स्क्वायर थीटा टू डॉट प्लस में m2 L1 L2 थीटा वन डॉट कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक, अब इक्वेशन में हमें इसका डी बाई डी टी पुट करना होता है, तो यहाँ पे इसको साथ के साथ मैंने निकाल दिया डी बाई डी टी। इसको क्या कर दोगे आप, अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे। तो पहली जो टर्म है यहाँ तो डिफरेंशिएट करके आप क्या लिखोगे, थीटा टू डबल डॉट, लेकिन अगेन यहाँ पे देखिए इसमें आपके पास थीटा वन डॉट है और कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू है, तो यहाँ पे इसको फिर फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मान के इसे आप एक को कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस में पहले को कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन ऐसे लिखना है। तो आप पहले लिखोगे m2 L1 L2 थीटा वन डबल डॉट कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू कांस्टेंट। ठीक, उसके बाद में पहले की चीजें हैं इनको कांस्टेंट लिखोगे, m2 L1 L2 थीटा वन डॉट कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा वन माइनस थीटा टू, और फिर ब्रैकेट में थीटा वन डॉट माइनस थीटा टू डॉट कर दोगे। ठीक है भाई, ठीक, ये कर दिया आपने इसका डिफरेंशिएशन, जो भी टर्म्स आई उनको ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब हमारा जो लैग्रेंजियन है इसको डेल एल बाई डेल थीटा टू के विद रिस्पेक्ट टू कर देंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे देखिए थीटा टू कहाँ कहाँ पे अपीयर हो रहा है, पहली दूसरी तीसरी
और फोर्थ जो टर्म है यहाँ पे अपीयर हो रहा है हमारा θ2। तो फोर्थ से हम शुरू करेंगे। तो फोर्थ से हमने लिखना शुरू किया m2 L1 L2 θ1 डॉट θ2 डॉट, ये कांस्टेंट है। यहाँ तक हमने चीजें ऐसे ही लिखनी है। उसके बाद माइनस साइन θ1 माइनस θ2, माइनस साइन, ये माइनस लगा दिया, साइन θ1 माइनस θ2। उसके बाद जो ब्रैकेट में था उसका करना था, हमें θ2 का करना था। तो जब θ1 के लिए किया था वो तो +1 था, उसको हमने नहीं लिखा था, लेकिन θ2 माइनस साइन के साथ है तो इसके डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1 आएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, ब्रैकेट देखो यहाँ पे x माइनस वाई की तरह से है, θ1 माइनस θ2 x माइनस वाई। अब यहाँ पे माइनस वाई का हमें लिखना था, तो माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगली टर्म में θ1 है तो वो उसका 0 होगा, इसमें भी θ1 है, इसका भी डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे θ2 है तो इसके लिए लिखेंगे m2g L2 माइनस साइन θ2। ठीक है भाई, अब इन दोनों वैल्यूज को आप अपनी इक्वेशन में पुट कर दोगे। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन डी, इसको हमने डी से मार्क किया था θ2 के विद रिस्पेक्ट टू, तो इसलिए हमने वहां पे इसको अब पुट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। अब जैसे हमने पहले के केस में किया था, ये जो हमारी थर्ड टर्म थी इसमें θ1 डॉट माइनस θ2 डॉट था माइनस करके, अब यहाँ से फिर से इसको सॉल्व करके आपने दो टर्म्स लिखनी है, क्योंकि एक टर्म क्या होती है, कैंसिल हो जाती है, इसलिए हमने इसको ओपन करना है। तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे जैसे आपने पीछे किया, ये लिख लिया आपने बाकी की टर्म। यहाँ पे एक टर्म आएगी θ1 डॉट का स्क्वायर और दूसरी आएगी θ1 डॉट θ2 डॉट वाली टर्म। तो θ1 डॉट θ2 डॉट वाली टर्म प्लस साइन के साथ आएगी और ये माइनस के साथ प्रेजेंट है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी और बाकी की सभी टर्म्स को आपने यहाँ पे लिख लेना है। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन इन सेकेंड कोऑर्डिनेट θ2 कोऑर्डिनेट में। ठीक है, अब जो इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी, इन दोनों को मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है। ये आपकी कहलाती है इक्वेशन ऑफ मोशन डबल पेंडुलम के लिए। ठीक, अब आपका केस क्या हो सकता है कि ये जो दो मासेस आपने लगाए हैं m1 और m2, ये दोनों सेम हो और जो लेंथ ली थी आपने L1 और L2 वो भी क्या हो, सेम लेंथ हो, L हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें m1 m2 की जगह पे m पुट कर देना है, L1 L2 की जगह पे L पुट कर देना है, ये सिंप्लीफाई हो जाएंगी फिर। तो दोनों ही इक्वेशंस में यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स ऑफ m आएगा, यहाँ पे m आएगा, L का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे m L स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2 ऑफ m आएगा और इसकी जगह पे L हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद अपनी इक्वेशन को थ्रू आउट हम L से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन आपकी लिखी हुई है फाइनल। ठीक है भाई, यहाँ फर्स्ट में आ जाएगा हमारे पास 2L θ1 डॉट। अब इसको हमने L से नहीं, इसको M और L से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे आपने ML लिखना है, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय ML। ठीक है, क्योंकि हमारा M भी थ्रू आउट कॉमन है और L भी थ्रू आउट कॉमन है। ठीक, और ये जो लास्ट टर्म है इसको आपका दूसरी तरफ लिखा हुआ है जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपीयर हो रही है। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है। तो 2L θ1 डबल डॉट, यहाँ से हमारे पास m कैंसिल हो जाएगा, एक l कैंसिल हो जाएगा, तो L θ2 डॉट कॉस θ1 माइनस θ2, L θ2 डॉट का स्क्वायर साइन θ1 माइनस θ2 माइनस 2g साइन θ1 एंड अगेन L θ1 डॉट कॉस θ1 माइनस θ2 प्लस में L θ1, ये वाली टर्म पहले लिखी हुई है जो आपकी, क्योंकि ये क्या थी आपकी θ1 डबल डॉट की टर्म थी, तो इसलिए इसको पहले लिखा है। देखो एक पहले θ1 की टर्म फिर θ2 की टर्म ऐसे लिख दिया है इसको, इस वजह से सेकंड टर्म को पहले लिखा है, L θ1 डबल डॉट कॉस θ1 ये टर्म, और उसके बाद में यहाँ से L इंटू θ2 डॉट बचेगा आपके पास L θ1 डॉट का स्क्वायर साइन θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू यहाँ से G साइन θ2, m इंटू एल आपने कैंसिल कर दिया क्योंकि उससे आपने इसको डिवाइड किया है, तो यहाँ पे L नहीं है, ये क्या है, m L से आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है।
ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई अब सिंप्लीफाई फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं कि अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं कि ये जो साइन, ये जो एंगल्स हैं थीटा 1 और थीटा 2, ये क्या है, मान लो कि स्मॉल एंगल्स हैं। तो फॉर स्मॉल एंगल्स हम साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, और जहाँ कॉस थीटा होता है उसको 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर ये बहुत ही छोटी वैल्यू है थीटा की, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर और भी छोटा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 0.1 होता है, 0.1 का स्क्वायर करते हैं तो 0.01 आ जाता है, तो वो और भी छोटी वैल्यू हो जाती है। पहले 1/10 था, फिर 1/100 हो गया, तो स्क्वायर की टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये जो थर्ड टर्म है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और बाकी में जहां कहीं भी cos थीटा आ रहा है उसको 1 पुट कर देते हैं, जहां sin थीटा आ रहा है वहां पे थीटा पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे आपकी अप्रोक्सीमेट इक्वेशंस, 2L थीटा 1 डॉट, ये ऐसे ही रहेगा, L थीटा 2 डबल डॉट cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 1। उसके बाद इसको नेग्लेक्ट कर देना है, -2g थीटा 1। देख लिया आपने। अगेन नेक्स्ट में cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। थर्ड टर्म हमारी नेग्लेक्ट हो जानी है क्योंकि स्क्वायर की टर्म है, थीटा स्क्वायर की टर्म है, और -g थीटा 2 आपने लिख लेना है। तो ये जो लास्ट हमारी इक्वेशंस आई, ये हैं आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जब आप ये अप्रोक्सीमेशन लगाते हो कि जिस एंगल से हमने डिस्प्लेस किया है वो बहुत ही स्मॉल एंगल हो। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, एंड आई होप कि अब ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप इसे बार बार रिपीट करके देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो, एंड इन केस अगर फिर भी डाउट दूर नहीं होता तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, इसके साथ ही बेटा ये वाला जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक और जो आपका ये आर्टिकल था ये मैंने आपको खुद करने के लिए दिया था कि जो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है उसको हम न्यूटन्स इक्वेशन की हेल्प से कैसे डिराइव करते हैं। डेरिवेशन हमने किया था हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का, जो कि हमने डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल से शुरू किया था। ठीक है, वो हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए किया था। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि न्यूटन्स इक्वेशन की हेल्प से, न्यूटन इक्वेशन क्या होती है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होती है, तो यहाँ पे आपका उसी चीज को एक सिंगल पार्टिकल के लिए सॉल्व कर रखा है कि हमारा जो सिस्टम है वो एक सिंगल पार्टिकल है। ठीक है, और टाइम t1 से लेके t2 के बीच में वो मूव कर रहा है, पोजीशन उसकी चेंज हो रही है। ठीक, और स्लाइटली डिस्प्लेस अगर हो जाता है तो वो डिस्प्लेसमेंट के विद रिस्पेक्ट टू आप जो चेंज देखोगे किसमें, टाइम में और पोजीशन कोऑर्डिनेट में, उसको आपने क्या लेना है, 0 लेना है। कि मतलब जो आपने अप्रोक्सीमेशंस मानी थी कि एट टाइम t1 हमारा पार्टिकल p पर ही हो और एट टाइम t2 पार्टिकल q पर ही हो। ठीक, अब यहाँ पे इसको फिर F इज इक्वल टू ए की जगह पे आप R डबल डॉट भी लिख सकते हो। वर्क डन लिखने के लिए स्मॉल अमाउंट में वर्क डन F डॉट डेल्टा R होता है, तो दैट विल बी F डॉट डेल्टा R कर दिया हमने इसको। ठीक है, F डॉट डेल्टा R, F की वैल्यू पुट कर दी, M R डबल डॉट डेल्टा R। अगर फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स प्रेजेंट हैं तो जो हमारा फोर्स है ये F, इसमें दोनों फोर्सेस होंगे FA प्लस FC। उसके बाद में हमें ऐसे सिस्टम्स लेने हैं जिनमें कि वर्चुअल वर्क ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसमें जो FC डॉट डेल्टा R आता है उसको हमने फिर 0 कर देना है। ठीक है, ये सिचुएशन मैंने आपको समझाई थी अच्छे से। तो जो आपका डेल्टा डब्ल्यू है फिर इसमें क्या रहेगा, सिर्फ अप्लाइड फोर्स वाली टर्म रहेगी, तो अप्लाइड फोर्स इनटू डेल्टा आर। एंड फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम्स इसको हम ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये ऐसा लिख लिया हमने, और फिर ये हो गया आपका माइनस डेल वी के बराबर। तो दिस टर्म कैन बी रिटन एज माइनस डेल वी। तो यहाँ पे आपने इसको फिर से जहाँ कहीं भी आपका ये वर्क डन था डेल्टा डब्ल्यू, उसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, माइनस डेल वी पुट कर दिया, और फिर R डबल डॉट इंटू डेल्टा R, इसको जैसे हमने वहां पे सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से ही इसको सॉल्व कर रखा है कि भाई डी बाई डी टी ऑफ R डॉट डेल्टा R की वैल्यू निकाली, और यहाँ से R डबल डॉट डेल्टा R को आपने लिख के और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या कर दिया था, इसे कन्वर्ट कर दिया था। तो इसको आपने खुद से करना है क्योंकि ये आर्टिकल हमने पूरा कर लिया है, तो इसको आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में पुट करके आखिर में जाके फिर जो आपने ये कंडीशंस मानी थी कि एंड पॉइंट्स के ऊपर डेल्टा आर जो है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, उसको अप्लाई कर देना है। तो आपका जो इक्वेशन है वो निकल के आ जाएगा, डेल्टा T1 टू T2 L dt इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ये आपने करके देखना है खुद से।
उसके बाद में एक छोटा सा आपका आर्टिकल वहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ लिया है, उसी चीज को फिर से आपका रिपीट कर रखा है कि भाई आपकी जो ये लैग्रेंजियन अप्रोच है, एक तो हम पढ़ते हैं न्यूटोनियन अप्रोच, वो तो न्यूटोनियन अप्रोच हो गई, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी से हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें। और दूसरा हमने अभी अभी सीखा लैग्रेंजियन अप्रोच टू सॉल्व एनी डायनामिकल सिस्टम। तो आपका एक छोटा टॉपिक दिया हुआ होगा सुपीरियरिटी ऑफ लैग्रेंजियन अप्रोच ओवर न्यूटोनियन अप्रोच, कि भाई क्यों आप ये सुपीरियरिटी वाला तो हमने टॉपिक कर लिया था। उसके बाद में दिया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन, तो जो चीज आपने वहां पे पढ़ी थी सुपीरियरिटी में, वही चीज आपने यहाँ पे देखनी है इंपॉर्टेंस में। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया था कि भाई यहाँ पे दिस वन, ये इसके बाद ही, इस टॉपिक के बाद ही दिया होगा आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन। ठीक, लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन हम किसको कह रहे हैं कि हम ये जो लैग्रेंज अभी जो अपनी सिस्टम्स एप्लीकेशन की ना, एप्लीकेशन में आपने क्या किया, एक डायनामिकल सिस्टम लिया और उस सिस्टम के लिए आपने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली, लेकिन किसकी मदद से, लैग्रेंजियन फंक्शन की मदद से आपने निकाली। तो आपने एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के देखी। ठीक, कुछ आपके सिंपल एग्जांपल्स थे, जैसे कि वो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर था या सिंपल पेंडुलम का केस था, जो हमने पहले भी पढ़े हैं। और वहां पे हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी जो निकल के आती है सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, वो बिल्कुल वही सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आती है जो हम दूसरी अप्रोच को फॉलो करके निकालते हैं। दूसरी अप्रोच का मतलब न्यूटोनियन अप्रोच को फॉलो करके कैलकुलेट करते हैं। ये एक अल्टरनेट या फिर इक्विवेलेंट फॉर्मुलेशन ही है न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन की, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है हमारी, न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन से ही शुरुआत होती है। न्यूटन के सेकंड लॉ से ही हम चीजों को शुरू करते हैं, लेकिन करने का तरीका डिफरेंट है, अप्रोच हमारी डिफरेंट है। हम जो क्वांटिटीज ले रहे हैं, जो पैरामीटर्स ले रहे हैं, वो स्लाइटली डिफरेंट है। हम फोर्सेस की बात ना करने की बजाय कि क्या हमने अप्लाई किया फोर्स, अप्लाइड फोर्स, उसका नेचर कैसा है, कैसे वो इफेक्ट कर रहा है सिस्टम को, क्या हमारे रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहे हैं, इनको डिस्कस ना करते हुए हम क्या चीज लेके चलते हैं, हम उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, फिर हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, और एक अलग सा ही एक लैग्रेंजियन फंक्शन हम उसका बना लेते हैं, और लैग्रेंजियन फंक्शन की हेल्प से फिर हम क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। दोनों अप्रोचेस में जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट क्या होता है हमारा, एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन हमें बताता है कि हमारा जो भी डायनामिकल सिस्टम है, उसका नेचर ऑफ मोशन क्या है, किस तरह से वो मूव कर रहा है, मतलब उसके बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक। डिफरेंस जो था वो क्या था हमारा, न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन में और लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन में जो डिफरेंस है वही इसकी इंपॉर्टेंस है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन में हम एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि बाहर से हम अप्लाई करते हैं सिस्टम में, उसकी वजह से हमारे सिस्टम में जो एक्सेलरेशन डेवलप होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। ठीक, लेकिन लैग्रेंजियन अप्रोच में हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हम कंसीडर करते हैं किसी सिस्टम की। वहां पे जो कंसेप्ट ऑफ फोर्स है वो कहीं पर भी नहीं आता, डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं आता है आपका। यही सिर्फ डिफरेंस है, बेसिक या फिर ओनली डिफरेंस यही है हमारा इन दोनों अप्रोचेस के बीच में। ठीक है, बाकी इसके अलावा इसकी एक एडिशनल एडवांटेज और क्या है कि भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या है, स्केलर फंक्शंस हैं। तो जो लैग्रेंजियन बनता है सिस्टम का, वो भी क्या होता है, एक स्केलर फंक्शन होता है। और जब हम स्केलर फंक्शन को की हेल्प से चीजों को डील कर रहे होते हैं, तो जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हमें करनी होती है, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं, सिंपल कोऑर्डिनेट्स को हम कहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपके जो इसका बेसिक नेचर होता है आपके फंक्शन का, या जो इक्वेशन होगी उसका बेसिक नेचर चेंज नहीं होता है व्हेन वी कंसीडर स्केलर फंक्शंस।
लेकिन अगर हम वेक्टर फंक्शंस के साथ ही बात करें, वहां पे डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट होती है, तो नेचर वहां पे बदल सकता है। तो फोर्सेस मोमेंटम लेने की बजाय हम स्केलर फंक्शंस की टर्म में बातें कर रहे हैं। इसी वजह से यही क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है, एडिशनल एडवांटेज है ये इसकी लैग्रेंजियन अप्रोच की। तो वो सारे सिस्टम जिनमें की फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और हमें नॉलेज नहीं होती है सभी फोर्सेस के बारे में जो कि रिस्पॉन्सिबल हो मोशन के लिए, उन सिस्टम्स के लिए लैग्रेंजियन अप्रोच हमारी ज्यादा यूजफुल होती है इन कंपैरिजन टू न्यूटोनियन अप्रोच। ठीक है, तो ये सब चीजें ही आती हैं आपकी इम्पोर्टेंस में। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।